मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है और अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने अयोध्या के लोगों से मोदी सरकार के 9 साल पर बात की और अयोध्या की जनता का 9 साल पूरा होने पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार पूरे बहुमत से 2 बार जो है विजयी हुई और उसने जो है अपना शासन चलाया और आज भी मोदी की सत्ता चल रही है। हमारे साथ कुछ आम जन जुड़े हैं। हमें आज ये जानकारी करनी है कि मोदी सरकार में लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, आम जन को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ उनके जीवन में, उन्होंने जो है मोदी सरकार से क्या पाया और क्या खोया। आइए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। मोदी सरकार को आज 9 साल हो गए हैं। 9 सालों में आपने मोदी सरकार से क्या पाया और क्या खोया? नहीं, मोदी सरकार से फ़ायदे तो बहुत हुए। जो फ़ायदे हुए जनता के लिए हुए, जैसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और क्या कहते हैं गरीबों को राशन, दोनों टाइम का राशन दिया उन्होंने, महीने में 2 बार राशन दिया, बहुत लोगों को रिलीफ मिला उससे। और जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया है उससे काफ़ी लोग फ़ायदा, बहुत लोग जो कभी घर नहीं बनवा पा रहे थे। मेरे ही क्षेत्र में हम बता दें आपको, कम से कम 150-200 मकान जो है एक शहरी आवास के अंतर्गत था, एक प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत था। और आम जनता का रही बात, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, यदि सरकार कहीं से खेदित करती है, सरकार अगर देगी तो सरकार कहीं न कहीं से लेगी, चाहे जिससे भी ले। तो महंगाई कोई बहुत बड़ा महत्व, हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए साथ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से मोदी की सरकार 9 साल में जनता के लिए बहुत कुछ किया। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो मोदी सरकार में व्यवसाय का क्या हाल रहा है? हमारा व्यवसाय बढ़िया चल रहा है और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, नंबर 1 का काम कर रहे हैं। अगर हम नौकरी की बात करें तो मोदी सरकार में आपको क्या लगता है कि नौकरियां मिली हैं कि नहीं मिली लोगों को? नहीं, नौकरियां तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मिल रही हैं। इसमें किसी तरीके से कोई लेन देन और लीपा लपोती वाला कोई काम नहीं है। जो योग्य है, जो काबिल है, उसको नौकरी मिल रही है। इसके लिए टैलेंट जिसके पास है उसको नौकरी मिल रही है। उसमें कुछ कहने की बात नहीं। पहले चलता था जो कुछ चलता था घपलेबाजी, अब घपलेबाजी नहीं चल रही है। अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार में? नहीं, हमको ये बताइए, जैसे किसी की तनख्वाह 20,000 थी, आज की तनख्वाह 60,000 हो गई है। महंगाई उसी रेशियो में बढ़ी। भाई कोई चीज़ महंगे होंगे, सरकार सब जनता के लिए करेगी तो अपने घर से पैसा लाएगी नहीं, वो पैसा कम से कम टैक्स से कुछ भी वसूल के देगी, अपने पास कोई खेती करती नहीं। और उस हिसाब से रेशियो से महंगाई नहीं बढ़ी। जिस हिसाब से लोगों का तनख्वाहें बढ़ गई, सब बढ़ गई, महंगाई उतनी नहीं बढ़ी हुई है। करें जो है क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, या हम आम आदमी पे कितना बोझ पड़ा महंगाई का, इसको लेके आप क्या कहेंगे? महंगाई, इस समय महंगाई का ये, महंगाई तो है ही, लेकिन महंगाई के साथ लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। और महंगाई में जैसे MSP जो है, किसानों की MSP अगर बढ़ी है, उसी रेशियो में महंगाई भी बढ़ी है। जैसे तेल का दाम अगर बढ़ा, कड़वा तेल का दाम बढ़ा, तो सरसों का तेल का दाम भी बढ़ा है। उस रेशियो में महंगाई जो है अपने आप में स्थिर है। महंगाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 45,000, 75,000, 1 लाख मुआवजा दिया जा रहा है। आप अयोध्या की बात छोड़िए, आप बाकी पूरे सर्व समाज की बात बताइए कि मोदी सरकार में अभी तक महंगाई को लेके, व्यापारियों को लेके क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या फायदे हुए? महंगाई जब 2007 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, 2012 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो यही गैस सिलेंडर 400 रुपये का था और पेट्रोल 70 रुपये का था और सरसों का तेल 100 रुपये, 120 रुपये का था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1200 के पास गैस सिलेंडर है और पेट्रोल 100 के पार है। तो वही 2007 में प्रधानमंत्री जी नारा लगाते थे, सूखे सैया तो खूब ही कमा थे, महंगाई डायन खाए जाते। और आज जब इतनी महंगाई है तो महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई हो गई है। अगर हम नौकरी की बात करें तो युवाओं को नौकरियां काफ़ी दी है उन्होंने, उसमें क्या कहेंगे आप? कौन नौकरी दिया है? पूरी तरीके से जो नौकरी बहाली नहीं कर रहे हैं कोई, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और कितनी वैकेंसी, कितना जो पेपर हो रहा है सब रद्द कर दिया जा रहा है। शिक्षा में बहुत सुविधाएं दी गई हैं। क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देख तो रहे हैं सुविधाएं। जो बच्चे अपने घर से बेटियों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, हमारी बेटियां तरक्की करेंगे, और वहीं स्कूल की कस्टडी में बेटियों की हत्या हो जा रही है। एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा संविधान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप ही बताइए। अगर हम घर के खर्चों की बात करें आम जनता की, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आम जनता की खर्चा क्या, पूरी तरीके से अयोध्या परेशान तो है। अयोध्या की सम्मानित जनता, जितने देवतुल जनता है, सब रो तो रहे हैं। जितने लोग वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना, नगर विधायक आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी को चुना, वही यहाँ